बल पूरा अधिकार है। मेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चेयरमैन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उन्होंने एसएससी चेयरमैन जितने हरामखोर थे कुर्बतू गवार में प्रधान बन के आ गए पहली कतार में। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग कंटिन्यू कर, आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है, तो व्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए। और आपको व्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, ऐसे ही व्लॉग आपको मिलते रहेंगे। अभी हम लखनऊ के इको गार्डन के जस्ट बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय का एक बापसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एसएससी के छात्रों के साथ जिस प्रकार उनका दमन किया गया, जो टीचरों को पीटा गया, मारा गया, उसको लेकर वो अपना विरोध जाहिर कर रहे थे। जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने उनको इको गार्डन में लाके छोड़ दिया ताकि वो विरोध ना कर पाए। उसी चीज़ को लेकर जागरूक छात्र अपना विरोध जाहिर कर रहे थे। अभी इको गार्डन में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ की क्या स्थितियाँ। और कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अरे और भाई जय भीम। अरे जय भीम। देख लीजिए हमारे साथ बापसा ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। क्या स्थिति है सर, क्यों विरोध कर रहे हैं आखिर? हम लोगों ने ये जो विरोध प्रदर्शन किया था, ये एसएससी का जो पेपर लीक हुआ है अभी रिसेंटली, उसके लिए किया था। हम लोगों ने एसएससी चेयरमैन का पुतला फूका आज की तारीख में लखनऊ विश्वविद्यालय गेट नंबर 1 में। और बाकी हम लोग लगातार शिक्षा बचाओ आंदोलन के नाम पर जितने भी स्कूल मर्जर का जो मुद्दा था, जितने भी पेपर लीक के जो मसले होते हैं, आज की तारीख में जो शिक्षा महंगी होती जा रही है, गरीब तबके से आने वाले दलित, पिछड़े, आदिवासी सबके लिए जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं, उसको लेकर के हमने पूरा प्रोटेस्ट किया था। और आने वाले समय में और भी प्रोटेस्ट और भी रैली ऑर्गेनाइज करते रहेंगे इस निकम्मी सरकार के खिलाफ। देश तो विश्वगुरु बनना है, आप कह रहे हैं निकम्मी सरकार है। देश विश्वगुरु बन गया है, पर देश विश्वगुरु उनके लिए बना है जो पूंजीपति हैं, जिनके पास बतेरा पैसा है, जिनके पास इतना पैसा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए बिल्कुल देश विश्वगुरु है। जो आज की आवाम है भारत की, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास यहाँ घूमने फिरने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, खाने के लिए रोजी रोजगार नहीं है, उनके लिए देश अभी भी विश्वगुरु नहीं है। तो सरकार दे तो रही है 5 किलो राशन, और क्या दिक्कत है, क्या चाहिए? हमको चाहिए शिक्षा, सड़क, रोजगार, स्वास्थ्य, ये 4 जो मसले हैं हम लोगों को, इस पे चाहिए कि सरकार कुछ काम करे। और हम लोगों को यही चीज़ें देश में अच्छी चाहिए। सरकार से क्यों नाराज़ दिख रहे हैं आप? देखिए, सरकार से हम लोग इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि जो सरकार जो है वो लगातार शिक्षा को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है और लगातार शिक्षा के ऊपर वार करती जा रही है। चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो बड़े बच्चे हों, चाहे वो युवा हों, चाहे कोई भी हो, वो छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक हर तरह से शिक्षा को ख़त्म करने की पूरा प्रयास कर रही है। और जैसे इनका हो गया दारू के ठेके खोलना हो गया, और सट्टेबाजी प्रमोट करना हो गया। जितने भी यहाँ के आप भारतीय सेलिब्रिटीज़ देखेंगे, क्रिकेटर्स देखेंगे, जिनके लिए लोग मरने और मिटने को तैयार होते हैं, वो सारे सट्टेबाजी प्रमोट कर रहे हैं, दारू प्रमोट कर रहे हैं, और पूरा हर तरीके से देश को बर्बाद करने की पूरा प्रयास कर रही है भाजपा सरकार। क्यों शिक्षा को सरकार खत्म करना चाह रही है? क्या इसके पीछे कोई साजिश नजर आती है? इसका पीछे सीधा कारण है क्योंकि आदमी जो अगर शिक्षित बनेगा तो सवाल पूछेगा। जी। जो शिक्षित होगा वो सवाल करेगा, अगर सवाल करेगा तो सरकार का निकम्मापन सामने आ जाएगा। तो इसीलिए सरकार ये चाहती है कि शिक्षा को एकदम ख़त्म कर दिया जाए और हर आदमी, हर बच्चे, हर औरत को धर्म और धर्म की राजनीति में खोस दिया जाए। बस। सरकार तो कह रही है हमने 2-3 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है, आपको रोजगार नहीं मिला? मैं तो बेरोजगार हूँ। आपको रोजगार नहीं मिला? नहीं। तो क्या उसके रोजगार मिलता तो मैं यहाँ खड़ा होता। आप बताइए। तो क्या उसके दावे केवल कागजों पे हैं? बिल्कुल कागजों पे। अगर रोजगार मिलता तो मुझे पुलिस उठा के यहाँ नहीं लाती, मुझे पुतला फूकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से पुतला फूक के आ रहा हूँ। अगर रोजगार मिलता तमाम छात्र दिल्ली में बैठ के आंदोलन नहीं कर रहे होते, उनके तो लाठियाँ नहीं चार्ज हुई थी। टीचर जो है, टीचर को जेल में नहीं बंद किया जाता। जी। सर, कैसे देखते हैं कि जो अध्यापक है उसको सड़क पर आना पड़ रहा है, उसको पीटा जा रहा है? कैसे देखते हैं भारत की शिक्षा व्यवस्था को? भारत की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो चुकी है। भारत की शिक्षा में टीचरों को, स्टूडेंट्स को, सब पे लाठियाँ बरसती हैं। भारत के जो व्यवस्था है उसमें जितने भी लोग काम करने वाले हैं, जितने भी लोग नौकरी करना चाहते हैं, जितने भी लोग रोजी रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, उन सभी लोगों का दमन बुरी तरीके से किया जाता है। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि मीडिया उसका एक भी खबर तक छापती नहीं है, किसी भी चैनल पे नहीं आता है वो। किसी भी चैनल पर, किसी भी न्यूज़ चैनल पर, अखबारों में, कहीं पे भी वो नहीं छापा जाता है। ये इस देश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो चुकी है।
तो इधर देखेंगे तो भैया डॉक्टर अंबेडकर की काफ़ी शानदार इन्होंने प्रतिमा भी पकड़ रखी है। आजकल तो स्थिति ये है, अगर डॉक्टर अंबेडकर का कोई नाम लेता है या उनको किसी भी तरीके से कहता है तो उनको मारा पीटा जाता है। अगर कोई हाथ में पहन लेता, घोड़ी पे चलता है तो मारा जाता है। आपको डर नहीं लग रहा डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लेके चल रहे हैं? उन्हीं के वंशज हैं तो डरेंगे तो कैसे काम चलेगा। अगर वो डरे होते तो हम लोग यहाँ थोड़ी खड़े होते। अच्छा। और आप एक बात कह रहे हैं कि लोग घोड़ी से उतार देते जाते हैं। अभी अमित शाह ने भी एक टिप्पणी की थी, इसका खामियाजा उन्हें 2027 के इलेक्शन में 29 के इलेक्शन में भोगना पड़ेगा। उसके बाद जिस लिए हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, मुद्दा एसएससी का है। इस पर सभी लोगों ने बात कर ली। मैं आपको एक छोटा मुद्दा बता रहा हूँ, किसी भी मीडिया कर्मी की उस पर नज़र नहीं है। अभी 11th-12th क्लास के लखीमपुर नवोदय के बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था। अब ये देश की विडम्बना देखिए, समाज की और इस शिक्षा व्यवस्था की विडम्बना देखिए कि चलिए उन्हें तो इस वक्त रोज़गार की भी आवश्यकता नहीं है 12th के बच्चों को, वो तो अभी पढ़ेंगे उसके बाद रोज़गार आएंगे। जो अभी रोज़गार नहीं मांग रहा उसे भी अगर आंदोलन करना पड़ रहा है तो इस देश का ये दुर्भाग्य ही है कि जो बच्चों को खाना पीना खेलना चाहिए था उनसे आंदोलन करवाया जा रहा है। आंदोलन कर रहे हैं बेचारे, उसके आंदोलन होता है। उसके बाद नोएडा जो हेड ऑफिस है नवोदय का, वहाँ से उनके लिए एक नोटिस आता है कि कारण बताओ। नोटिस जमा नहीं हो पाता है। 12th क्लास के बच्चों को टीसी दे दी जाती है और ये सरकार के दबाव में होता है। तो ये समझिए कि ये जो साजिश है ये ज़मीनी स्तर पे चल रही है। बिल्कुल ज़मीन से। अब पहले नवोदय के 12th क्लास के बच्चों को ख़त्म कर रहे हैं, उसके बाद आपने देखा स्कूल मर्जर चला रहे हैं। स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, पहले ये बताइए आप कि सबसे ज़्यादा वहाँ दलित, पिछड़ा, कमीरा, कामगार वर्ग का बच्चा पढ़ रहा है। कोई भी जो पैसे वाला, जरा से ही पैसे वाला होता है। सरकार ने अपने फैसले को वापस तो ले लिया। अब फैसला तो किसान आंदोलन का भी लिया था। तो सरकार इसके लिए माफ़ी मांगेगी। CNRC का भी वापस लिया है। तो तुम अभी ये शेर है दमगोंडी का, जितने हरामखोर थे कुर्बतो गवार में प्रधान बन के आ गए पहली कतार में। इन्हें कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं। ये जातिवाद के आधार पे, धर्मवाद के आधार पे, सांप्रदायिकतावाद के आधार पे ये पूरा देश बांटना चाहते थे। तो ये जितने फैसले लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने फैसले पे अडिग नहीं रह पा रहा है, इसका मतलब उसकी प्लानिंग में कमी है, या वो निकम्मा है, या वो कामचोर है। सरकार तो कह रही है हम सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। सबका साथ तो है, विकास कुछ चंद लोगों का है। अच्छा। पूंजीपतियों का विकास है, धर्मगुरुओं का विकास है, तथाकथित धर्मगुरु उन्हें नहीं कहेंगे, तथाकथित कॉमेडियनों का है, और सारे मीडिया चैनलों का, स्टूडियो में बैठे हुए लोग, नोएडा के स्टूडियो में बैठे हुए लोग देश को विश्वगुरु बना रहे हैं। देश विश्वगुरु तब बनेगा जब विश्वविद्यालयों में बैठे हुए छात्र आंदोलन करेंगे, उनके आंदोलन की आवाज़ उठेगी और उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। उनकी जो जायज़ मांगे हैं, कभी भी छात्र नाजायज़ ऐसी कोई भी मांग नहीं उठाता है। अगर उसे जिस चीज़ का, जैसे लोग कहते हैं कि आजकल हिंदू राष्ट्र बना देंगे। 2 आदमी मरे, एक आदमी के मुँह से निकला राम, एक आदमी के मुँह से निकली रोटी। तो अब दोनों का पोस्टमार्टम कराया गया। राम वाले के मुँह का पेट भरा हुआ था। तो पहली ज़रूरत हमारी है रोटी की, रोटी, कपड़ा और मकान। उसके बाद शिक्षा मिलेगी। पहली ही तुम ज़रूरतें नहीं पूरी कर पा रहे हो तो बाकी क्या करोगे। कोई व्यक्ति क्रांतिकारी नहीं बनना चाहता। क्रांतिकारी बनने के लिए उसे सरकारें मजबूर करती हैं। जो लोग अंग्रेज़ों के ज़माने में क्रांतिकारी बने, उसका मतलब ये था उन्हें सरकारों ने तंग किया। अगर उस वक्त के लोगों पे जुल्म न ढाए गए होते तो देश को आज़ाद करने की आवश्यकता ना पड़ी होती। वो पुराने अंग्रेज़ उन्हें भगा दिया तो ये नए अंग्रेज़ आए इन्हें भी भगा देंगे। कोई जो है समय लगता है हर चीज़ में। और हम अम्बेडकर के वंशज हैं कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो हम उसी फार्मूले पे चलते हैं। बिरसा फुले अम्बेडकर को हम मानने वाले लोग हैं, पेरियार को मानने वाले लोग हैं। तो हमें ये रोक तो नहीं पाएंगे। थोड़े समय के लिए रोक सकते हैं, लेकिन हमारी जो क्रांति है, हमारा जो मूवमेंट है, उसे नहीं रोक पाएंगे। इसीलिए मैं आपको कहूँगा धन्यवाद, जय हिंद। वर्तमान समय में अगर आप भारत की स्थिति देखेंगे, खासकर एजुकेशन सिस्टम को देखेंगे, तो वो बर्बाद हो चुका है। स्थिति तो ये है कि प्राइवेट स्कूलों ने शिक्षा को धंधा बना रखा है। जूते, चप्पल, हर एक चीज़ का कमीशन लेते हैं। जहाँ दूसरे देशों में शिक्षा को फ्री किया गया है, आज भारत में हर एक चीज़ का कमीशन है। सरकारों के द्वारा कहीं ना कहीं उपेक्षित किया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम को। कोई व्यवस्था नहीं है। भारत में करोड़ों छात्र बेरोजगार हैं। हालांकि बेरोजगार हैं, वैकेंसियाँ निकलती हैं, लेकिन वो सिर्फ कागज़ों तक सीमित रहती हैं। उसके बाद वैकेंसियाँ नहीं निकलती हैं क्योंकि वो कागज़ में ही सिमट के रह जाती हैं, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों छात्र बेरोजगार हैं। उनको कोई देखने वाला नहीं है। मान लीजिए अगर वैकेंसी आ भी गई तो पेपर लीक हो जाते हैं। मान लीजिए अगर वैकेंसी आ भी गई तो पेपर का सेंटर काफ़ी दूर दिया जाता है। मान लीजिए छात्र वहाँ तक पहुँच भी गए तो उससे 1 घंटे पहले पेपर
को निरस्त कर दिया जाता है। ये है भारत का एजुकेशन सिस्टम। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी कहते हैं, अगर शिक्षा कुछ चंद लोगों के लिए हो जाए तो संविधान की समानता खोखली हो जाती है। हमको जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की भी बात को समझना होगा। यानी संविधान की आत्मा तभी जिंदा है जब शिक्षा अंतिम पावदान पे खड़े व्यक्ति को भी शिक्षा मिल सके। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जिस शस्त्र के माध्यम से पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। तो हमको और आपको शिक्षा की अहमियत को समझना होगा और उसके लिए लड़ाई लड़नी होगी ताकि सर्व समाज को बेहतर शिक्षा मिल सके। और भारत में शिक्षा फ्री होनी चाहिए, क्योंकि भारत की वर्तमान स्थिति शिक्षा को लेकर काफ़ी अच्छी नहीं है। भारत के पास बजट नहीं है एजुकेशन के लिए। आखिर क्यों, क्या वजह हो सकती है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और भाई जी देख रहे हैं छात्र परेशान हैं, कैसे देखते हैं? देखिए क्या है, ये देश में इसलिए समस्याएं आ रही हैं बार बार क्योंकि देश की पॉपुलेशन अधिक संख्या में बढ़ती जा रही है। अच्छा, ठीक और है। जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सरकार भी कहाँ से लोगों तक का कितना चीज़ें कर पाएंगे। और ये भी लेकिन देखने आप ये भी तो देखेंगे। सुनिए ये भी देखने की बात है कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी चीज़ें की व्यवस्थाओं भी बढ़ रही हैं, हर चीज़ों की। लेकिन सरकार इस चीज़ पे आरोप लगाकर अपना पल्ला झाड़ती है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हम कहाँ से रोज़गार देंगे। सरकार की जो मंशा है, ये जो वर्तमान की सरकार है, इसकी साफ साफ मंशा है कि हमें लोगों को रोज़गार नहीं देना है। रोज़गार देने से क्या होगा, जब हम शिक्षा देंगे किसी को तो वो नया जन्म देती है किसी चीज़ों को लेकर। आज जो छात्र हैं ये वो छात्र नहीं है जो किसी समय हुआ करते थे। आज ये जो नए नए टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे मोबाइल आया, मोबाइल के माध्यम से लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारियाँ मिली। आज नेट है, नेट के माध्यम से पूरी दुनिया में जुड़ सकते हैं एक दूसरे से। तो जागरूकता बढ़ी है। तो ये जागरूकता इसको रोकना चाहते हैं, क्योंकि अब ये मार्केट तो रोक नहीं सकते कि जो मोबाइल कंपनियां बन रही हैं या नेट बन रहा है। तो इन्हें क्या करना है कि इन्हें रोक के रखना है, किसके हिसाब से, शिक्षा के। तो अब शिक्षा, हमारा जो समाज है कुछ भी है उसे प्राथमिकता रखनी चाहिए कि किसी तरीके से हमें शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए, सरकार दे या न दे। लेकिन अगर बाबा साहब ने इतने संघर्षों से शिक्षा प्राप्त करी है तो आज हम भी कहीं ना कहीं मजदूरी करके करें या कुछ भी करें, बच्चों को शिक्षा जरूर हमें है। शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो निकलते हैं गाइस यहाँ से। व्लॉग कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए। आज का व्लॉग बस यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल किसी नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।